Hi guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel English Learning Hut. In this session of our channel, we are going to discuss the short question answers of the chapter The Story of My Life, which is written by Helen Keller. Let's start to solve these questions in easy way. Let's start. Dear students, first question is who was Anne Mansfield Sullivan? Answer is she was Helen Keller's teacher. फर्स्ट क्वेश्चन है एन मैंसफील्ड सुलिवन कौन थी? तो इसका आंसर है शी वाज हेलन केलर्स टीचर्स मीन्स वो हेलन केलर जो हमारी स्टोरी की मेन करेक्टर है उसकी टीचर थी. क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट वाज समथिंग अनयूजुअल हैपनिंग एट द नरेटर्स होम? नरेटर के घर पे क्या खास होने जा रहा था? तो आंसर इज हेलेंस टीचर वाज एक्सपेक्टेड टू कम. हेलन की टीचर जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं कि एन मैंसफील्ड सुलिवन है उसके आने की उम्मीद थी. सो द प्रिपरेशंस ऑफ हर वेलकम वर इन प्रोग्रेस. इसलिए उसके आने पर उसका स्वागत करने की तैयारी उसके घर पे चल रही थी. क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट वाज द नरेटर डूइंग वाइल सिटिंग ऑन द स्टेप्स? नरेटर सीढ़ियों पर बैठी क्या कर रही थी? देन आंसर इज शी वाज वेटिंग एंक्शियसली फॉर समथिंग अनयूजुअल टू हैपन. वो सीढ़ियों पर बैठी कुछ खास कुछ अलग होने की एक्सपेक्टेशन में बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द वर्डलेस क्राई ऑफ द नरेटर सोल? व्याख्याकार की आत्मा की बिना शब्दों की क्या पुकार थी? आंसर इज लाइट, गिव मी लाइट was the wordless cry of the narrator's soul. व्याख्याकार की आत्मा की बिना शब्दों की ये पुकार थी कि परमात्मा मुझे रोशनी दो तभी मैं इस दुनिया को देख सकूं. क्वेश्चन फिफ्थ इज हु हैड सेंट द डॉल फॉर द नरेटर? नरेटर के लिए जो गुड़िया थी किसने भेजी थी? आंसर इज ब्लाइंड चिल्ड्रन एट द परकिंस इंस्टीट्यूशन हैड सेंट इट. परकिंस इंस्टीट्यूशन के जो ब्लाइंड बच्चे थे उन्होंने हेलन के लिए गुड़िया भेजी थी. क्वेश्चन सिक्स्थ इज हाउ डिड द नरेटर लर्न टू स्पेल द वर्ड्स? नरेटर ने जो शब्द थे उनके स्पेलिंग कैसे लर्न करने सीखे? आंसर इज द नरेटर लर्न टू स्पेल द वर्ड्स बाय फिंगर प्ले. नरेटर ने वर्ड्स के स्पेलिंग्स अपनी फिंगर्स की प्ले के साथ मतलब खेलते हुए सीखे. क्वेश्चन सेवंथ इज वाई डिड द नरेटर डैश द डॉल अपॉन द फ्लोर? नरेटर ने अपनी गुड़िया फर्श पर पटका कर क्यों मारी थी? द नरेटर डिड सो बिकॉज शी फेल्ट डिसगस्टेड with the efforts of Anne Sullivan to tell her the difference between mug and the water. बेटा जो वर्ड डिस्गस्टेड आया
उसका मीनिंग परेशान होना होता है। नरेटर ने अपनी गुड़िया इसलिए पटका कर मारी थी क्योंकि वो एने सुलिवन जो उसे मग और वाटर का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही थी उससे परेशान हो गई थी। उसे मग और वाटर का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था। क्वेश्चन 8, लिस्ट द फ्यू वर्ड्स दैट द नरेटर्स टीचर मेड हर लर्न। कुछ शब्द बताओ जो नरेटर की टीचर ने उसे सिखा दिए थे। आंसर इज द वर्ड्स वर पिन, हैट, कप and a few verbs like sit, stand and walk। नरेटर की टीचर ने उसे नाउन वर्ड्स पिन, हैट और कप सिखाए थे और उसके बाद कुछ वर्ब्स जैसे कि सिट, स्टैंड एंड वॉक उसको सिखा दिए थे। 9th क्वेश्चन इज व्हाट डिड द नरेटर लर्न एट द वेल हाउस। वेल हाउस बेटा होता है पानी का स्रोत। नरेटर ने पानी के स्रोत पर क्या सीखा। आंसर इज शी लर्नड द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज होता है भाषा और मिस्ट्री होता है रहस्य। एज द कूल वाटर फ्लोड ओवर हर हैंड, उसने वेल हाउस मीन्स पानी के स्रोत पर भाषा का रहस्य सीखा जब ठंडा पानी उसके हाथ पर डाला गया। बेटा जैसे कि हम देख चुके हैं कि पहले वो मग और वाटर का डिफरेंस समझ नहीं पा रही थी, तब सुलिवन ने उसे पानी के स्रोत पर ले जाकर उसके हैंड पर ठंडा पानी चलाया, तब उसे भाषा का रहस्य मालूम हुआ। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द नरेटर रिपेंट एंड सोरोफुल। रिपेंट का मतलब होता है पछताना और सोरोफुल का मतलब होता है उदास। किस बात ने नरेटर को पछतावे और उदासी की भावना से भर दिया। आंसर इज द ब्रोकन डॉल मेड द नरेटर रिपेंट एंड सोरोफुल। जो टूट गई गुड़िया थी जिसे उसने फर्श पर पटकाकर मारा था, उसने नरेटर को पछतावे से भर दिया और उदास कर दिया। Thanks for watching English Learning Hut. If you like this video, please like, comment and share with your friends.